स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड को डिस्कस किया था, जिसमें आपको 5 शार्ट क्वेश्चंस हमने समझाए थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसे आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन है, इन विच 3 सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन डिवाइडेड। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो कितने सेक्टर में डिवाइड की गई है। एक्सप्लेन ईच सेक्टर एक्टिविटी। हर सेक्टर की एक्टिविटी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर नहीं लिखेंगे, पहले हम बताएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक। द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। ऐसी सभी एक्टिविटीज जिनका पर्पस मनी अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं जिनका पर्पस अर्न मनी करना होता है, यानी मनी को अर्न करना, मनी का। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और इन एक्टिविटीज से क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। दीज आर एक्टिविटीज, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं, आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स, जो अलग अलग ग्रुप में बांटी गई हैं, अलग अलग समूहों में बांटी गई हैं, विच आर नोन एज सेक्टर्स, जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। यानी इनके जो अलग अलग ग्रुप हैं उन सबको क्या कहा जाता है, सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, ठीक। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले प्राइमरी सेक्टर लिखना, जस्ट उसी के नीचे एक लाइन छोड़ करके सेकेंडरी सेक्टर, और फिर उसके नीचे टेरिटरी सेक्टर, ठीक। इससे थोड़ा सा पेज आपका कवर हो जाता है। ये हमने शार्ट में लिख दिया है, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक। अब इन तीनों एक्टिविटीज को या तीनों सेक्टर्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, इन सब पर अलग अलग शार्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन सेक्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यही कंटेंट आपको वहां पर भी लिखना है, ठीक। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्टर। देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है। दिस सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर। ये ऐसा क्षेत्र है जो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यानी जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, हमें उन्हें मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जितने भी नेचर में हमारे रिसोर्स पाए जाते हैं उन सबको हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑल द प्रोडक्ट्स आर गेन्ड फ्रॉम नेचर, डायरेक्टली गेन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से मिलने वाले सभी प्रोडक्ट, और फिशिंग के थ्रू माइनिंग, खदानों में होने वाला काम, और डेयरी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी
प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, यानी जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। ठीक, इनकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहाँ पर लिख देनी है, जिससे थोड़ा क्वेश्चन का आंसर जो है वो जरा बड़ा हो जाए। देखते हैं इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट, द रॉ मटेरियल ऑफ दिस सेक्टर कम्स फ्रॉम नेचर। प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट है उनका जो रॉ मटेरियल है, जो बेसिक मटेरियल है, वो सब कहाँ से आता है? नेचर से मिलता है, प्रकृति से आता है। दिस सेक्टर इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज। हमारे जितने दूसरे रिसोर्स हैं उन सब का ये क्या है? बेस है। एंड थर्ड पॉइंट, ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जो आपकी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं और पॉसिबल, वो तभी संभव हैं, वो तभी पॉसिबल हैं ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज की वजह से ही हमें सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की एक्टिविटीज मिलती हैं, या सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर के जो भी वर्क हैं वो पूरे हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें शुगर मैन्युफैक्चर करना है, ठीक, अगर हमें शुगर मैन्युफैक्चर करना है तो इसके लिए जो है ये हमें चाहिए शुगर केन, और शुगर केन जो है वो एग्रीकल्चर से आएगा, और ये एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो किस में है? प्राइमरी में। तो अगर एग्रीकल्चर से हमें शुगर केन मिलता है तो ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़, और जब उस शुगर केन से हम शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होगी। तो शुगर जो प्रोडक्ट है ये हमें शुगर केन से मिलता है, तो प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो एसोसिएट है सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। देखिए ये क्या होता है? ये सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग, जहां पर चीजें बनाई जाती हैं। इसमें देखिए क्या सी चीजें हैं इन दिस सेक्टर। देखिए यहां पर हमने पॉइंट वाइज चीजों को लिखा है, लेकिन आप इसको पैराग्राफ बना करके लिख सकते हैं एग्जाम में। इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू या इंडस्ट्रीज में इन सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? एक दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कॉटन से हम कॉटन टेक्सटाइल्स में, मिलों में जो है हम कपड़े बनाते हैं, या फिर शुगर को जो है हम शुगर केन से कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो शुगर केन हमारा नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, और इसको हम किस में मैन्युफैक्चर कर देंगे? हम इसे शुगर में। तो इसीलिए लिखा गया कि इन दिस सेक्टर में क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए। तो ये सभी काम कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। सेकेंड पॉइंट आते हैं, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेज लेबर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड रिड्यूसेज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत से लोग लगे हुए होते हैं, लेबर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। यानी जब खेतों में काम होता है तो वो लोगों को तो रोजगार मिलता है, लेकिन जब खेतों में कटाई बुआई का सीजन खत्म हो जाता है तो ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बाद में जाकर के फैक्ट्री में वर्क करने लगते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस डिस्गाइज्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो उन लोगों को लेबर्स में वर्क मिल जाता है। दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सेक्टर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीन नाम इसके हो गए,
एक तो सेकेंडरी सेक्टर है ही, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पोटैटो है तो उसका जब हम चिप्स बनाएंगे तो पोटैटो मिला, वो प्राइमरी सेक्टर्स, और जब हम उसको चिप्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, सेकेंडरी। इसी तरीके से जो ब्रेड है वो हमारा जो बनता है वो फ्लोर मैदे से बनता है, तो ये जो यहाँ पर व्हीट जो हमें मिलेगा वो प्राइमरी सेक्टर में, और जब उससे हम ब्रेड बनाएंगे तो ये सेकेंडरी में चला जाएगा। अब जब उसी ब्रेड को हमें सेल करना है, हमें पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो टेरिटरी सेक्टर में, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। तो ये चीज़ है, यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए क्या हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब आते हैं टेरिटरी सेक्टर में, देखते हैं यहां पर द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में ये अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहां पर सुगर केन का प्रोडक्शन होगा प्राइमरी सेक्टर में, तो फील्ड से सुगर केन को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का हम लेंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट किस में आता है, टेरिटरी सेक्टर में। इसलिए टेरिटरी सेक्टर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमें फील्ड से सुगर केन ले जाना है। या सेकेंडरी सेक्टर में जब सुगर केन से सुगर बन गई तब इसे जो है दूसरे मार्केट में लेकर के आना है, तो मार्केट में लाने के लिए इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को भी हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, तो वो हेल्प कर रहे हैं। ये बात आप समझ गए ना कि ये एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्प करती हैं, यानी टेरिटरी सेक्टर की एक्टिविटीज आर वेरी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज है। सेकेंड पॉइंट, दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स बट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। यहां पर चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता, प्राइमरी में प्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी में प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहां पर किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, बट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन इनके बिना प्रोडक्शन हो भी नहीं पाएगा। जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी मशीनरीज होती हैं, वो सब एग्रीकल्चर में भी यूज होती हैं और इंडस्ट्रीज में भी यूज होती हैं। तो वहां पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो एक टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपका टेरिटरी सेक्टर में आएगा। तो ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं, लेकिन ये किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करती। जैसे ट्रांसपोर्ट के जरिए हेल्प हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए हेल्प हो रही है, बैंकिंग सिस्टम से, और सर्विसेज जो भी सेवाएं हैं, और ट्रेड और बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये भी सब इसी में आ जाएगा। इसमें प्रोडक्शन किसी चीज का नहीं हो रहा, लेकिन दीज एक्टिविटीज आर वेरी हेल्पफुल इन द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एंड लास्ट पॉइंट, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कैसे, दिस सेक्टर इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज। इस सेक्टर में बहुत ही आवश्यक सेवाएं आती हैं, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो भी किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं, यानी किसी नई चीज को वो बनाती नहीं हैं, लेकिन वो हेल्प करती हैं। जैसे द सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जितने भी टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इन सब की जो भी सेवाएं हैं वो भी सब टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जीडीपी में, यानी किसी भी कंट्री का जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है
वो प्रोडक्शन है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टेरिटरी का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टेरिटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक लाइन छोटी सी और देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हमने जो है आपको नोट्स भेज दिए होंगे, तो वहाँ पर एक लाइन और नीचे से लिखी हुई है, वो आपको हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। अगर टाइम मिले तो उसको भी ऐड आप कर सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट टाइम, इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ नई सेवाएं आ गई हैं, ये तो है ही हैं, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर सूचना टेक्नोलॉजी आ गई, सूचना तकनीक आ गई है, सच एज इंटरनेट कैफे, एटीएम मशीन्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी के अंदर आ जाती, जो आईटी सेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में दो प्रकार की एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट, ऐसी एक्टिविटीज जो चीज़ों का प्रोडक्शन तो नहीं करती हैं, लेकिन वो हेल्पफुल होती हैं उन चीज़ों के प्रोडक्शन में, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक सिस्टम, ठीक। और दूसरी ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन से तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, कोई बिल्कुल भी वो हेल्प नहीं कर रही हैं, ठीक है, ना प्रोड्यूस कर रही हैं ना हेल्प कर रही हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा आगे दे रही होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है, इन सब की जो भी सर्विसेज हैं वो सब इसमें आती हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी अलग अलग इनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आपको एक दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके।